अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो इस खबर पर ध्यान दीजिएगा। इस जगत में एक ऐसी एंट्री हुई है जिसकी अभी तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आईएएस बनने का सपना देखिए भारत के लाखों युवाओं की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। कोई दिल्ली के मुखर्जी नगर से कमरा लेकर तैयारी करता है तो कोई प्रयागराज की लाइब्रेरी में दिन रात बिताता है, तो कोई ऑनलाइन क्लास और टेस्ट सीरीज के भरोसे अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश करता है। लेकिन अब इस दुनिया में एक ऐसी एंट्री हो चुकी है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। जिस नाम को अब तक सिर्फ लोग योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, घी, शहद और टूथपेस्ट से जोड़कर देखते थे, वही नाम अब दावा कर रहा है कि वो देश के अगले आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी तैयार करेगा। जी हाँ, बाबा रामदेव की पतंजलि ने अब सिविल सेवा की तैयारी के क्षेत्र में कदम रख दिया है। हरिद्वार में पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी की शुरुआत हो चुकी है। अब इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया तो कुछ लोगों ने इसका जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि अब सूर्य नमस्कार से सीधा कलेक्टर बनने का रास्ता खुल चुका है। लेकिन मजाक और मीम से अलग हटकर देखें तो ये पहल काफी गंभीर और महत्वाकांक्षी नजर आती है। दरअसल पतंजलि सिविल सेवा एकेडमी में दाखिला सीधे नहीं मिलेगा। इसके लिए छात्रों को एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 14 जुलाई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले आपको इस एकेडमी की परीक्षा भी पास करनी होगी। अब जो चयनित छात्र होंगे उनको 2 साल के रेजिडेंशियल प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जहां सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू गाइड्स पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर छात्र और उसके परिवार के दिमाग में सबसे पहले आता है कि फीस कितनी होगी। अब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए फीस 1 लाख रुपए से कम रखी जा सकती है, जबकि बाहरी छात्रों के लिए यह करीब 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। हालांकि मेधावी छात्रों के लिए 80 से 100% तक स्कॉलरशिप देने की बात भी की जा रही है। यानी अगर आपके पास टैलेंट और मेहनत है तो आर्थिक चुनौतियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। अब पतंजलि का कहना है कि उनका उद्देश्य, उनका एम सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि ऐसे अधिकारी तैयार करना है जो प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और राष्ट्र निर्माण की सोच को भी बढ़ावा दे सके और उसको समझे। अब यही वजह रही कि यहाँ यूपीएससी की पारंपरिक तैयारी के साथ साथ योग और अनुशासन को भी मॉडल का हिस्सा बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये प्रयोग सफल होगा, क्योंकि यूपीएससी की दुनिया में पहले ही मुखर्जी नगर, प्रयागराज, जयपुर, पटना और कोटा जैसे केंद्र मौजूद है। वर्षों से स्थापित कोचिंग संस्थान हजारों सफल उम्मीदवार दे चुके हैं। ऐसे में क्या हरिद्वार नया यूपीएससी हब बन पाएगा? क्या पतंजलि वास्तव में ऐसी तैयारी करवा पाएगी जो छात्रों को आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं तक पहुंचा सके? अब इन सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस बात से पता चलता है कि इस घोषणा ने यूपीएससी की दुनिया में हलचल मचा दी है और आने वाले सालों में इस एकेडमी से निकले छात्र सिविल सेवा परीक्षा में सफल होते हैं तो शायद ये भारत कोचिंग इंडस्ट्री में एक नया अध्याय की तरह शुरुआत देखी जाएगी। फिलहाल जिन युवाओं का सपना यूपीएससी या पीसीएस क्रैक करने का है, उनके सामने एक नया विकल्प मौजूद है। अब देखना होगा कि ये विकल्प एक क्रांति साबित होगा या फिर सिर्फ एक प्रयोग बनकर सिमट जाएगा। आपको क्या लगता है इस नए यूपीएससी वेंचर के बारे में जो बाबा रामदेव की शुरुआत है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई। धन्यवाद।